नमस्कार, वेलकम दोस्तों। ओशियन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हम हिंदी के कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हिंदी का पहला बेसिक क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं तो यह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का दूसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी अंग अह अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में सा सा हा उष्म व्यंजन में आते हैं। और ऑप्शन नंबर ए तालव्य में, जो तालव्य में तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन में ई चा छ जा झ या आदि तालव्य व्यंजन में आते हैं। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ्य में पा फा ब भ उ आदि व्यंजन ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर, जैसे कि यह क्वेश्चन पूछा गया है यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यह ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कंपन होता है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें जो प्रकंपी, ऑप्शन नंबर ए प्रकंपी, जिसमें रा शब्द प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी संघर्षी व्यंजन इसका राइट आंसर है। आज का पांचवा क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इनमें से छाड़ना है हमको। ऑप्शन नंबर डी सा इसमें अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण का ख च छ त थ ट ठ प फ आदि अघोष वर्ण में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सा अघोष वर्ण है इनमें से। आज का छठवां क्वेश्चन, यह वर्तनी वाला है, शुद्ध रूप इनमें से छाड़ना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से वाला है तो ऑप्शन नंबर ए तहसीलदारी या शुद्ध रूप है इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का आठवां क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का नौवां क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, यह आप सबको पता ही होगा। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। तो यह 5 भेद स्वर संधि के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 संधि होती हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा ऑप्शन नंबर सी सतुक्कड़ी कबीरदास की भाषा थी। आज का 11वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज का 12वां क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ? तो यह इसका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि।
इसमें दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का 14वां क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि प्रारंभ में ऑप्शन नंबर ए किया जाता है। आज का 15वां क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आज का 16वां क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का 17वां क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द वह शब्द जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। आज का 19वां क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ बताना है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का 20वां एवं अंतिम क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? आपको इनमें से बताना है। तो राजश्री जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाटक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और ओशन ऑफ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।